हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू विशी क्लासेस। मेरे फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और काफी हेल्पफुल हो रहा होगा आप लोगों को तैयारी के लिए। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने रोल नंबर 10, 11 एंड 12 को। ठीक है, जिसके बाद हम लोगों का आई होप असर्टिव सेंटेंस का जो सेशन है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी को एक क्लास में देख लेंगे। मेरे फ्रेंड्स, जहां तक मेरी बात है कि आप लोगों को काफी अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट, अगर कोई कंफ्यूजन रहता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करिए, ताकि मैं उस कंफ्यूजन को आपको क्लियर कर सकूं। मेरे फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए भैया। और अगर आप चैनल पर नए हैं, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही के लिए स्पेशली इस चैनल को बनाया गया है। दोस्तों, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं अच्छी शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट फ्रेंड्स, हमारा रोल नंबर 10 ये है कि कैन के स्थान पर कुड तथा मे के स्थान पर माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं सेड टू राजू, उसने राजू से कहा आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पर कैन आ गया है, तो कैन के स्थान पर हम लोग कुड का प्रयोग कर देंगे। दूसरा सेंटेंस है ही सेड यू मे फेल दिस ईयर, तो यहां पर मे आ गया है, तो मे के स्थान पर माइट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए करते हैं सेंटेंसेस को चेंज। यहां पर देखिए सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग कर देंगे, यानी कि यहां हो जाएगा सी और फिर टोल्ड। ठीक है, राजू हो गया, कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब आई चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, तो यहां पर क्या हो जाएगा सी। अब कैन का क्या हो जाएगा भैया कुड। ठीक है, फिर नॉट, अब एक्सप्लेन इट। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है, ही सेड यू मे फेल दिस ईयर, उसने कहा ठीक है तुम इस वर्ष फेल हो सकते हो। ठीक है, तो सी ही सेड, लेकिन ये हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए यहां पर हमें ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो ही सेड, ऑब्जेक्ट ले लिया मी, तो टोल्ड हो जाएगा यहां पर भैया, तो ही टोल्ड मी। अब कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, यू चेंज करेंगे मी से, तो यहां पर क्या हो जाएगा मी हो जाएगा यू के स्थान पर, लेकिन यू है नॉमिनेटिव केस में, तो मी का नॉमिनेटिव केस आई हो जाएगा, तो यहां पर आई हो गया। मे चेंज हो जाएगा हमारा माइट में, तो यहां पर माइट हो गया भैया। अब लिख देंगे फेल। अब जिसका दैट हो जाता है आप तो जानते ही हैं, दैट और ईयर। क्लियर माय फ्रेंड्स, जो कुछ भी वर्ड्स, पोजीशन सूचक, टाइम सूचक वर्ड्स मैंने आपको बताया, सभी को भैया याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग याद रखिए कि कैन के स्थान पर कुड और मे के स्थान पर माइट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जब हमारा रिपोर्टिंग हो पास्ट टेंस में हो। अब आइए हम लोग देखते हैं अपने रोल नंबर 11 को। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा रोल नंबर 11 है कि शुड, मस्ट, ऑट टू, वुड, माइट, हैड। अगर ये सेंटेंस में लगे रहते हैं तो चेंज नहीं होते, नो चेंज। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सकता था। तो यहां पर कुड है, तो ऐसा नहीं है कि आगे वाला जो हमारे रिपोर्टिव वर्ब पास्ट टेंस में है तो कुड हमारा चेंज होगा, क्योंकि ये पहले से ही पास्ट टेंस में है, तो हाउ कैन वी चेंज इट। ठीक है, तो आइए करते हैं सेंटेंसेस की चेंज। यहां पर देखिए आई सेड टू हिम, तो सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग कर देंगे भैया, तो आई टोल्ड हिम हो गया। कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। आई चेंज होगा सब्जेक्ट से, तो आई आई इज इक्वल टू आई हो जाता है भैया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और सब्जेक्ट से चेंज हुआ, केस केस बराबर है, दोनों नॉमिनेटिव केस में है, तो आई की जगह पर आई हो गया। गो लिख दिया यहाँ पर, और देयर चेंज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है ही मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे, ठीक है, उसे सुबह अवश्य जल्दी उठना चाहिए। आई सेड, मैंने कहा, तो आई सेड, सेड के बाद कुछ कोई वर्ड्स नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो केवल सेड लिखेंगे। कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे, यानी आई सेड दैट। अब ही मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कभी नहीं बदलता है, तो सिंपली यहां पर हम ही का प्रयोग कर देंगे। अब फिर मस्ट लिख देंगे, मस्ट हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, मस्ट, फिर गेट अप अर्ली, ठीक है, इन द मॉर्निंग। लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर। इसी प्रकार तीसरा सेंटेंस है राहुल सेड टू अस, तो सेड के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग कर देंगे, यानी हो जाएगा राहुल टोल्ड अस। कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अब वी का दे हो जाता है, आप लोग जानते ही हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल बता दिया है कि क्या चेंज करना है, किससे। और टू चेंज नहीं होगा भैया, इसीलिए और टू लिख दिया यहाँ पर। अब रिस्पेक्ट का रिस्पेक्ट ही हो जाएगा। आवर का दियर हो जाता है, आप लोग जानते हैं, और पेरेंट्स यहां पर हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर। तो मेरे फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि शुड, मस्ट, ऑट टू, वुड, माइट, हैड। मैंने तीन ही एग्जांपल्स बताए हैं, क्योंकि समय ज्यादा लेंथी ना हो यानी वीडियो, इसीलिए मैंने तीन ही बताए हैं। लेकिन आप लोग, मैं थोड़ा बताऊं तो आप लोग ज्यादा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि टीचर सब कुछ तो बता नहीं सकता ना।
अब ये प्रैक्टिस से आपका संभव होगा, ठीक है। अभी जो मैं आपको होमवर्क दूंगा उसमें सारे प्रैक्टिस के सारे सॉल्यूशंस होंगे, जिसमें आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको चेंज करना होगा और आप अच्छे से चेंज करके समझ जाएंगे, इसलिए होमवर्क जरूर किया करिए। तो दोस्तों अगर इन तीनों के अलावा, यानी मैंने आपको बताया कुड, ठीक है, मस्ट और आउट टू, लेकिन यहाँ पर वुड, माइट, हैड अगर ये भी दिखे तो आपको नहीं चेंज करना है। तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं अपने 12th रूल को। माय फ्रेंड्स ये हमारा 12th रूल है और ये असर्टिव सेंटेंस का हमारा लास्ट रूल है। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच है यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी सार्वभौमिक सत्य, सदा सत्य रहने वाली बातें, जिन्हें हम यूनिवर्सल ट्रुथ अर्थात सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, तो क्या कोई दिन ऐसा भी आ सकता है जिस दिन सूर्य पश्चिम से निकले? नो, नेवर। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, सार्वभौमिक सत्य हो गया। अब जैसे मैंने कहा कि पत्तियां हरी होती हैं, तो क्या कभी ऐसा भी हो सकता है पत्तियां गुलाबी हो, पत्तियां पीली हो? हाँ, कुछ फ्लावर्स के होते होंगे, लेकिन जो पत्तियों का वास्तविक रंग है, नेचुरल रंग, वो ग्रीन है। तो सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, सदा सत्य रहने वाली बातें। तो क्या देखिए यहाँ पर, यदि रिपोर्टेड स्पीच से यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सदा सत्य रहने वाली बातें, हैबिचुअल फैक्ट, ठीक है, यानी आदत प्रकट करने वाले वाक्य, हैबिचुअल फैक्ट यानी आदत प्रकट करने वाले तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक तथ्य का बोध हो तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच से यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट का बोध होता है तो टेंसेज में कोई बदलाव नहीं होता। किसके? रिपोर्टेड स्पीच के। यहां पर देखेंगे हम लोग, he said the sun rises in the east। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि हमारा रिपोर्टिंग जो था पास्ट टेंस में होता था, तो हम लोग इस टेंस को चेंज कर देते थे। अब जैसे हमारे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो इसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस बना देते थे, लेकिन यहां पर हमारा जो है सन राइजेस इन द ईस्ट, इससे यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य प्रकट हो रहा है, का बोध हो रहा है। दैट इज व्हाई ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही बना रहेगा। अगर हम कर देते हैं कि सूर्य पूरब से निकलता है, अगर ऐसा है तो अगर हम इसे चेंज करते हैं तो क्या हमारा हो जाएगा कि सूर्य पूरब से निकलता था, तो सूर्य पूरब से निकलता था गलत हो जाएगा हमारा सेंटेंस। अभी भी निकल रहा है यार सूर्य पूरब से, ठीक है। तो समझिए बात को। तो ही सेड, सेड के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी केवल सेड रह जाएगा, कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब द सन यहाँ पर लिख देंगे द सन, तो ही सेड दैट द सन राइजेस लिख देंगे इसे, सेम सेम इन द ईस्ट, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है द मैन सेड टू द लिटिल गर्ल, द मैन सेड टू द लिटिल गर्ल, आदमी ने, ठीक है, छोटी बच्ची से कहा द लायन ईट्स फ्लेश, यानी शेर मांस खाता है। तो ये शेर से क्या प्रकट हो रहा है भैया? हैबिचुअल फैक्ट, यानी शेर की आदत है मांस खाना, ठीक है। यानी ऐसे ही हैबिचुअल फैक्ट प्रकट हो तो आप वहां पर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आई सेड टू हिम आई गो टू वॉक एवरी डे, मैं पर डे घूमने के लिए जाता हूं, ठीक है। तो जाता हूं, इससे आदत प्रकट होता है, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए द मैन सेड टू द लिटिल गर्ल, तो द मैन हो जाएगा, सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग कर देंगे हम। अब किससे भैया? द लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल, कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब द लायन, यानी द लायन चेंज नहीं होगा कुछ भी, ईट्स फ्लेश यानी मांस खाता है। अब थर्ड सेंटेंस है हमारा, द टीचर सेड, यानी अध्यापक ने कहा इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया गॉट फ्रीडम, देखिए टीचर सेड, टीचर ने कहा इंडिया गॉट फ्रीडम, यानी भारत ने आजादी प्राप्त की, फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, यानी भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो ये हमारा क्या है? इतिहास की बात हो रही है ना, यानी हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक ऐतिहासिक तथ्य है। तो क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो भैया सिंपली ऐसे लिख दीजिए, द टीचर सेड के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए सेड लिख दिया, कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब इसी प्रकार लिख देंगे इंडिया गॉट फ्रीडम, सेम सेम यही, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। क्लियर? तो हमारे फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट का बोध हो तो टेंसेज में, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले टेंस से हमारा प्रकट हो रहा है यूनिवर्सल ट्रुथ, दूसरे से हैबिचुअल फैक्ट एंड तीसरे से हिस्टोरिकल फैक्ट, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे। दोस्तों मैं साइड हो जा रहा हूँ, ये लीजिए बोर्ड पर आप सभी लोगों का होमवर्क है, स्लाइड दिख रहा है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसे ट्रांसलेट जरूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न एनीथिंग। ठीक है, चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ हो कुछ भी हो, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न। तो प्रैक्टिस को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों की प्रैक्टिस करिए। किसी भी चीज में अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और असर्टिव सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो असर्टिव सेंटेंस है ये क्लासेस आज की खत्म होती हैं असर्टिव सेंटेंस के साथ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कल मॉर्निंग में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करना। तो बने रहेगा विषय क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ और करते हैं अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। सी यू इन मॉर्निंग, गुड नाइट।